हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही खूबसूरत लड़की के ऊपर है, जिसकी खूबसूरती गांव-गांव में दूर तक फैली हुई थी। दूर-दूर के गांव में अब रोशनी की बातें चलने लगी थीं। हर किसी को रोशनी के बारे में पता चल गया था। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने रोशनी को अपने दरबार में बुलाया और उसे बहुत ही अच्छे-अच्छे उपहार दिए। राजा ने रोशनी से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा के जीवन में खुशहाली ला दी है। तुम सच में एक महान इंसान हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। रोशनी ने उस वक्त साड़ी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कैसे किया जाए या नहीं, कि बल्कि दूसरों की मदद करने का भी उसे मौका मिलता है। उसे अपनी ज़िंदगी उसी तरह ही बिताई और सबकी प्रिय बन गई। उसमें ज़रा भी घमंड नहीं आया। समय बीतता गया और रोशनी की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक गांव में पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दे दी। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और सीखने लगे कि रोशनी ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे कर्मों में ही इस्तेमाल करें। इस तरह उस जादुई गुलाबी साड़ी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई गुलाबी साड़ी की कहानी एक संदेश देकर समाप्त हो जाती है कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। रोशनी की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। रोशनी की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, क्योंकि भगवान ने उसे बहुत ही खूबसूरत और फुर्सत में बनाया था। जो भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। रोशनी कुछ भी पहने तो उसकी खूबसूरती कभी भी कम नहीं होती, बल्कि 1000 गुना और बढ़ जाती थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने जाती और परिवार की देखभाल करती। वह बहुत गरीब परिवार से थी। उसकी माँ एक शानदार नज़रिया और साहस की मिसाल थी। जब वह बड़ी हो गई तो उसकी माँ ने उसे एक उपहार दिया। रोशनी की माँ ने वह उपहार बहुत सालों पहले ही छुपा कर रख दिया था कि रोशनी की माँ रोशनी को वह उपहार दे दे। एक दिन उसकी माँ उसे अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारे परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। रोशनी अपनी माँ से पाया हुआ उपहार पाकर बहुत खुश हो जाती है। रोशनी ने साड़ी को बहुत ही प्यार से संभाल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की थी। लेकिन रोशनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी ही नहीं बल्कि जादुई साड़ी है। एक रात जब रोशनी सो रही थी तब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर की बातें सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। रोशनी बहुत ही गहरी नींद में सो गई और इसी बीच उसे एक सपना आया। एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई है और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही है। अचानक एक परी उसकी साड़ी से निकल कर आती है और बोली, रोशनी, ये साड़ी जादुई है। यह साड़ी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ले आएगी और तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तुम जीवन की हर खुशी पा सकती हो। इस साड़ी से वह परी गायब हो गई, फिर चली जाती है। जब सुबह होती है तो उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखती है कि परी उसके पास नहीं है।
उठते ही रोशनी ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, रोशनी, यह सिर्फ तुम्हारा सपना है। अगर तुम्हें विश्वास है, तुम इस साड़ी को पहन लो और खुद ही देख लो क्या सही है और क्या गलत है। रोशनी अपनी माँ की बात मानकर साड़ी पहनने को चली जाती है। रोशनी ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चर्य करने वाला था। उसे बहुत ही अजीब लगने लगा। रोशनी इस साड़ी को पहनकर खेत में काम करने चली गई। खेत में उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था, जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह यह देखकर बहुत ही हैरान हो रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक पौधे को छुआ, फिर दूसरे पौधे को छुआ और अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था उसे कि ये खेतों में हो क्या रहा है। जो उसके सामने हो रहा था, वह उस जिस पेड़ को भी छूती, वह पेड़ बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता और फलों से लद जाता। देखते ही देखते उसने जो है वहाँ पर सारे पेड़ हरे भरे हो गए और फलों से भर गए थे। पूरा खेत हरा भरा और सुंदर दिखाई दे रहा था। जब रोशनी के साथ यह सब हो रहा था, तब गांव के लोग भी खेत में थे और रोशनी को देख रहे थे। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर चौंक गए और रोशनी की खूब तारीफ करने लगे। खुश बहुत खुश हो गए गांव वाले। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए। उन्हें कुछ गांव में समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी वहां पर गांव के जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनको याद आया कि रोशनी ही है जो हमें इन सब से बचा सकती है। सारे गांव वाले रोशनी के पास आए और उससे कहा, रोशनी, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? रोशनी ने सोचा और कहा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। रोशनी के हाथ लगाते ही अब सब कुछ उसी के हाथ में था। अब वही एक थी जो गांव वालों को बचा सकती थी। रोशनी गांव वालों की बातें मानकर उनकी मदद करने का सोच चुकी थी। बिना किसी देर के वो साड़ी पहनकर निकल जाती है और खेत की तरफ चली जाती है। रोशनी खेत में जाती है और ज़मीन पर हाथ फेरती है। अचानक उसके हाथ लगते ही अचानक से आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सारे खेत हरे भरे हो जाते हैं और यह सब देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी ने रोशनी को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यकीन मानिए, भलाई से अच्छा काम और कोई नहीं होता है।